बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानशीन रहमानी एक मतलब फिर आप हाजिर है। आज हमारे साथ एक बुजुर्गवार मोहतरम अल्लाह दिता साहब मौजूद है। हम चंद मिनट से बातें करेंगे इनके पुराने सुनहरे दौर की। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को आप अपने पुराने दौर की, सुनहरे दौर की कुछ यादें, अपने दोस्तों की, अपने बैठना उठना, वहाँ की मोहब्बतें थोड़े से हमारे जो व्यूअर है, हमारे नाज़रीन है, उनकी तरह दिखाए। वो उस दौर की क्या सुनहरी यादें थोड़े से हमारे नाज़रीन देखना सुनना चाहेंगे। मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे जी। एक का नाम था जफर। अच्छा। अल्लाह जन्नत नसीब करे और दुनिया में से चले गए। अच्छा। बहुत प्यारे दोस्त थे। मैं और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। इकट्ठे फौज में भर्ती हुए हैं, इकट्ठे वापस आए। हमारी बहुत सी यादें हैं। हम स्कूल में जाते थे, वहाँ मस्तियाँ करते थे, खेलते थे, घर आते थे, बड़ों की इज्जत करते थे। जो हमारा बड़ा रास्ते में मिल जाता हम उसको सलाम करते, उसके पीछे आते, आगे ना जाते। कहीं देखते कि ये जो है ना इसकी जो है ना शान में गुस्ताखी ना हो जाए। जाते हुए हम आराम से बातें करते जाते, खुशी से जाते, वापस आते। हमारी बहुत जो है वो ज़िंदगी आराम से वो खुश से गुजरी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरे लिए बहुत सी यादें छोड़ गए। वो जो मोहब्बतें थी, क्या आप समझते हैं वो मोहब्बतें नहीं, वो मोहब्बतें नहीं। क्या वजह है? नफ्सा नफ्सी के दौर वो क्या नेट का ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, नफ्सो नफ्सी आ गई है, ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है। यानी अगर हमारे पास ये नहीं थी। अगर आप ये कहते हैं अगर एक घर में 10 फर्द हैं, सबके पास टच मोबाइल है और सब अपने अपने उसमें मगन है, मसरूफ है, उसमें वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम जो है ना वो इकट्ठे बैठते थे, मोबाइल नहीं था, हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, पैदल चलते थे, एक दूसरे से जो है ना मोहब्बत प्यार करते थे, बैठते थे, एक दूसरे को जो है ना खाना खिलाते थे, प्यार से आना जाना था, पैदल था। जो है ना हमारे जो यहाँ अभी जो सोते हैं ना वो नहीं थी। यानी गैस नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिजली नहीं हुआ करती थी, मगर मोहब्बतें सब हुआ करती थी। बहुत मोहब्बतें थी, बहुत प्यार था। मैं अभी इतना समझो वो भी अभी तकरीबन मुझसे 1 साल 6 महीने वो छोटा था, लेकिन मैं और वो जिंदगी में एक दफा भी नहीं उलझे एक दूसरे से। अपने वालिदैन की कुछ ऐसी यादें जो आप हमें बताना चाहते हैं, वालिद मुहतरम या वालिदा मुहतरमा की कोई ऐसी? हमारे वालिद तो पहले फौत हो गए थे जी, मेरी याद से पहले। सही। वालिदा थी, सही, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती थी और बहुत ख्याल करती थी मेरा भी और मेरे दोस्तों का भी ख्याल करती थी। महल्ले का यानी अपने जो रिश्तेदार हैं उनका भी वो बहुत ख्याल करती थी। उनकी मोहब्बतें अभी तक हमारे याद में जो है ना दोस्त वाली है। लेकिन खासकर जो मेरे दोस्त हैं ना इस दुनिया से चले गए हैं, एक का नाम जफर था, एक का नाम फयाज था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्यारे। यानी आपके गांव में ऐसे जो बुजुर्ग, जो दोस्त यार जो आपके साथ उठते बैठते थे, खेलते थे इकट्ठे, अभी क्या मौजूद है ऐसे कोई दोस्त आपके? अक्सरियत में चले गए हैं, एक आध मौजूद है। अच्छा, यानी ज्यादातर दुनिया पानी से रुखसत हो गई। ठीक है ना? आपको तो बहुत दुख और दर्द होता है कभी जब उनकी याद आती है तो रोना आ जाता है। आखिर में हमारे नौजवानों को कोई ऐसा मैसेज, ऐसा पैगाम कि उनकी जो बड़ों की अदब एहतराम रिस्पेक्ट है और खुसूसन जो माँ बाप का अदब एहतराम है, उस हवाले से आज के नौजवानों के लिए कोई ऐसा मैसेज आखिर में? मेरा तो मैसेज ये है कि अपनी वालिदैन की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। खिदमत नहीं है खाली, उनकी इज़्ज़त भी करें। सही। उनका मुकाम वो मुकाम दें उनको जो उनका है असली मुकाम है। उनकी बात मानें, तो नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें। यानी माँ बाप की जितनी माँ बाप की इज्जत करेंगे उतना ही अल्लाह दोनों जहानों में कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ अल्लाह दिता साहब जो बुजुर्गान मुहतरम थे, अल्लाह इन्हें खुश रखे, आबाद रखे। और एक आध बात हम राजा ज़मीर कियानी साहब से करेंगे, ठीक है ना सर? अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया आपके टाइम देने का। आप कोई अपनी याद शेयर करना चाहते, ठीक है ना, हमारे नाज़रीन के साथ? कोई ऐसा वाक़या मुख्तसर सा 1-2 मिनट का कोई आपके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ हो? वाक़या तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं जी। बचपन की ज़्यादा यादें होती हैं जी, जवानी की ज़्यादा यादें होती हैं, और तरह की स्कूल लाइफ होती है उसकी ज़्यादा याद होती है,
یونیورسٹی میں جائے جی اس کی علیحدہ یاد ہوتی ہے. کوئی ایسا دلچسپ واقعہ چھوٹا سا مختصر سا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا ہو, کوئی فنی سا, کوئی مزاحیہ ٹائپ سا؟ اسکول میں بھی کافی ہوئے ہیں اچھا لیکن خاص ابھی اس طرح کا کوئی ہے یاد کہ نہیں. اچھا ہمارے نوجوان ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, جو نوجوان ہیں, ان کے لیے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ وہ شارٹ کٹ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس راتوں رات ہم جناب آگے بڑھے, ٹھیک ہے نا, بہت سے سہانے خواب ان کے ذہن میں ہوتے اور وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے. ان کی کامیابی کے لیے آپ کون سا کوئی ایسا نسخہ بتانا چاہتے ہیں, کون سا ایک راستہ ہے عمل ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے؟ مختصر سے الفاظوں میں. والدین کی جو رسپیکٹ ہے, ان کی جو خدمت ہے, ان کا جو ان سے دعائیں لینا ہے, صحیح, یہ بہت بڑی کامیابی کا ایک سمجھ لیں راز ہے. صحیح. ٹھیک, اس کے اوپر چیزیں بہت ساری ڈپینڈ کرتی ہیں. یعنی آپ کی بات کو آگے میں لے چلوں کہ والدین کی جو رضا ہے نا, والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جب والدین راضی ہے تو اللہ رب العزت راضی ہوگا اور آپ کے لیے پھر تمام تر راستے کھلتے جائیں گے. بہت سی دعا میں اپنے ہو جانشین ارمانی کو اجازت دی گئے. فی امان اللہ.